इस दुनिया में ना तो सबा जैसे बेवकूफ लोगों की कमी है, ना ही आप जैसे शातिर लोगों की आपी। खैर, बेवकूफ और शातिर ने मिलकर मेरा फायदा तो कर दिया। वैसे भी हैवी बाइक अब फटीचर हो गई है। मैं तो अब अच्छी सी नए मॉडल की लग्जरी कार लूंगा। लेकिन आप ही तो ससुराल वालों से नाराज होकर आ गई। मेरी चाल कहीं उल्टी ना पड़ जाए। खैर, आप ही ऐसे ड्रामे तो करती रहती हैं। जैसे पहले वापस चली जाती थीं, इस बार भी चली ही जाएंगी। माइन दीदी कह रही है सामान ला दे बाजार से। पैसे दिए तुम्हारी माहिन बीबी ने? नहीं जी। पैसे लेकर आओ। कोई एसएमएस तक नहीं किया इसहाक ने। फोन तो दूर की बात है, मुझे मनाने के बजाय खुद नाराज होकर बैठे हुए हैं। नखरे दिखा रहे हैं मुझे। आप ठीक कहता है, कुछ दिन यहाँ रहूंगी तो ही कदर होगी इसहाक को मेरी। अपनी अम्मी के इशारों पे चलते हैं, शुक्र अदा नहीं करते कि मेरे जैसी बीवी मिल गई। लेकिन इस घर में मैं इस तरह तन्हा कैसे रहूंगी? वहाब तो रोज ही रात को लेट आता है।
गुड़िया 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? झूला झूल रही हो तुम? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? रात के 2 बज रहे हैं। चलो उठो मेरे साथ, चलो चलो। कौन है? वहाब तुम हो? वहाब तुम हो? वहाब! कोई है? वहाब? कौन है? वहाब कहाँ हो? घर पे हो? जी मतलब कौन है?
ठीक तो हैं? मेरी शक्ल देखो, मैंने क्या किया, मेरे बाजू देखो, मैंने अभी किया अंदर। आप ही संभालें अपने आप को, कुछ भी नहीं है यहाँ। दिखाएं चेहरा, दिखाएं चेहरा आपका बिल्कुल ठीक है। कहाँ लगा बाजू? बाजू भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है बाजू। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अंदर किसी को देखा है। काले कपड़े में एक लड़की थी, मैंने उसको देखा है। आप ही कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, और कोई भी नहीं है। तुम देखो तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, कोई है इस घर में। अच्छा मैं देखता हूँ, मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, आपको अंदर जाके आराम करना चाहिए। चलें। आप ही, मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ आपके पास, आप अंदर चलें, आराम करें, चलें चलें आप ही। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वाह 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 वाह, पौधों को पानी दिया जा रहा है। हाँ मियाँ, मैंने सोचा इन पौधों को बढ़ता फलता फूलता देखकर शायद मुझ बूढ़े में भी जीने का हौसला पैदा हो। अरे अब्बू, आप बूढ़े कहाँ हैं, आप तो मुझसे ज्यादा फिट। नए घर की कंस्ट्रक्शन को आपने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, मैं तो देख के हैरान। अकबर के जाने के बाद तो कुछ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस घर पे जा सकूं। कुछ भी नया करने का हौसला ही नहीं है मुझ में। बस बेटा, मैं भी घर से इसीलिए चला जाता हूँ कि घर के हर कोने में मुझे अकबर ही खेलता हुआ नजर आता है। नए घर की तामीर के कामों में खुद को मसरूफ कर लेता हूं। बेटा, तुम्हें तो परवरदिगार ने शारिक दिया है, उससे दिल लगा लिया करो। गम तो दीमक की तरह अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। शारिक अकबर की जगह नहीं ले सकता। हर बच्चे की अपनी जगह है, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे की जगह नहीं ले सकता। बेटा, जहन को बदलना पड़ता है, वरना दुखों के ये सन्नाटे हमसे वाबस्ता लोगों की जिंदगी को भी वीरान कर देते हैं। दूसरों के लिए जीना पड़ता है बेटा। राशिद को जिंदा लोग नजर ही कहाँ आते हैं, हर वक्त माजी में गुम रहते हैं। मैं और शारिक सालिहा और उसके बच्चों की जगह कभी नहीं ले सकते। राशिद, अबू, नाश्ता लग गया, आ जाइए। तुम चलो, हम आते हैं। मैं भी इसी घर में रहती थी। पहले तो कभी भी मुझे इस घर में मावराई मखलूक महसूस नहीं हुई। अचानक से ये घर आसेबज़ादा कैसे हो गया? अगर ये घर आसेबज़ादा है तो वो सब क्या था जो मैंने अपने घर में देखा था? सुपर नेचुरल फोर्स को अम्मी के रूप में देखा था। क्या कोई मावराई मखलूक मेरे पीछे लगी है? दिमाग खराब हो गया है मेरा, पता नहीं क्या सोच रही हूँ मैं। फिलहाल मैं इस वीरान घर में नहीं रहूंगी। वहां तो रात को इतनी देर से आते हैं, ऊपर से इसहाक मुझे लेने भी नहीं आया। एक दफा आ जाए तो मैं चली जाऊंगी। मैंने तुमसे कुछ कहा था राशिद, मैं तुम्हारा वेट करता रहा, तुम आए नहीं। शम्स, जिस रात तुमने मुझसे वो कपड़े मंगवाए रिजा के यूज किए हुए, उसी रात किसी ने उसके सारे कपड़े लॉन्ड्री में जाकर जला दिए। पता नहीं ये किसका काम है, मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये है
कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जिसको मेरे अमल की खबर हो गई थी। मेरा शुबा सही निकला। कैसा शुभ? राशिद, कल रात मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं, लेकिन इस बात की खबर तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर के किसी फर्द को नहीं होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, तुम आ जाओ। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। हना चाची आई है, देखिए मैंने नया पौधा लगाया और मैं इसे रोजाना पानी देती हूँ। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा किया। कल मैं भी इसके साथ एक और पौधा लगाऊंगी, फिर देखेंगे किसका पौधा जल्दी बड़ा होता है। हाँ ये ठीक रहेगा, आइए एक और पौधे लगाते हैं। आज नहीं कल। नजमा, शारी का फीडर धो के बॉईल कर देना। जी सब अभी। सुनो नजमा, मैंने लॉन्ड्री में 2 जोड़े रखे हैं, वो धो देना। सुनो, आज के बाद गना का तुम जो भी काम करोगी, ये तुम्हें इसके अलग से पैसे देगी। गलती मेरी है। मैं अपने आप को इस घर का, इस फैमिली का हिस्सा समझ रही थी, इसीलिए अलग से पैसे देने का कभी ख्याल नहीं आया। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया। नहीं गना बीबी, उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपके वैसे ही सारे काम कर दिया करूंगी, मुझे अलग से पैसे नहीं चाहिए। नहीं नजमा, सबा बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से तुम जो भी काम करोगी मेरा, मैं तुम्हें उसका अलग से पे करूंगी। अब तुम यहाँ खड़ी होकर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। देखो माही, अम्मी के बारे में इसहाक का पोजेसिव होना फितरी अमल है, लेकिन तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्यों? इसहाक को मेरे बारे में पोजेसिव नहीं होना चाहिए? सारी मोहब्बत अम्मी जान के लिए रहनी है। कैसी बातें कर रही हो माही? इसहाक तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, और अम्मी के साथ तो तुम्हारा रवैया वैसे ही ठीक नहीं है। माही, तुम उस घर की बहू, उस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अम्मी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। 1 मिनट सबा, तुम मुझे सजेशंस दे रही हो? जिसने अपने ससुराल में जगह बनाने के लिए अपने सौतेले बेटे की जान ले ली, तुम मुझे सजेशंस दोगी अब? अरे बीबी,
पहले अपनी इस्लाह तो कर लो, फिर मुझे समझाना। माही, मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर ही तो किया है। हाँ तो ना मानती, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना तुम्हारे साथ। अगर फोन करके हर वक्त रोती रहोगी तो मैं तुम्हें यही कहूंगी ना कि जान छुड़वाओ उससे अपनी। मैंने तुम्हें अपना समझ के तुमसे अपना दुख शेयर किया था। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। देखो सबा, एक बात तो काफी ऑब्वियस है, किसी दूसरे को अपने घर के मामलात में इन्वॉल्व करने से ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचती है और ना ही अपना घर। खैर से सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपके पास बची नहीं है और ना ही आपका घर। और अगर मेरे मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी की ना तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं राशिद भाई के सामने सब कुछ सच सच उगल दूंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? लेकिन एक बात याद रखना माही, अगर मेरा राज खोलोगी ना तो फंसोगी तुम भी। ओह, डोंट वरी अबाउट मी। मुझे अपने आप को बचाने के लिए ना बहुत तरीके आते हैं। बस एक सजेशन है, आइंदा से मेरे घर में दखल अंदाजी मत करना। ओह, दखल अंदाजी से याद आया, एक ज्वेलरी शॉप में मैंने एक बड़ा रोमांटिक कपल देखा था। ज्यादा गौर से देखा ना जब मैंने, तो वो तो राशिद भाई और अरीशा निकले। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए रिंग खरीद रहे थे। अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है तो तुम उनकी पॉकेट्स जरूर चेक करना, हो सकता है कोई रसीद मिल जाए। हाय हाय, इसको तो ऐसा इंजेक्शन लगा है कि सुन्न हो गई होगी। एक रोटी का सवाल है बेटी, भूखा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। नजमा, किचन से एक रोटी लाओ। ये फोन पकड़ो। ये ले। नहीं, मुझे नहीं खानी ये रोटी। तेरे खून में भरे हाथों की रोटी तू ही खा इसे, और रोज थोड़ा थोड़ा खा। नरगिस, नरगिस। जी माहिम बीबी। मैंने अपने हाथ से इसमें 20,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? तुमने उठाया ना? नहीं बीबी जी, कैसी बातें कर रही हैं? कभी हराम नहीं खाया हमने, मेहनत करते हैं जी, हक हलाल का खाते हैं। क्या? अगर तुमने नहीं निकाले तो किसने निकाले हैं? इस घर में मेरे तुम्हारे वहाब के अलावा रहता कौन है? क्या तमाशा लगा रखा है? देखे ना, बीबी कह रही है मैंने उनके बैग से पैसे निकाले। क्या हो गया अभी आपको? नरगिस हमारी पुरानी मुलाजमा है, ये ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। तो किसने निकाले? मैंने निकाले हैं। कहाँ गए पैसे? अरे ठीक से देखें, इसी में ही होंगे।
अंधी नहीं हूं मैं, देख लो नहीं है इसके अंदर। जी मुझे ऐसे घर में काम नहीं करना, किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त कर लें। अरे नरगिस ऐसे कैसे? नरगिस मुझे नहीं पता, पैसे वापस चाहिए मुझे मेरे। ये सब क्या हो रहा है? क्या इस घर में एक बार फिर मामलाई मखलूक दाखिल हो गई है? क्या जिंदगी का और मौत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है इस घर में?
आप इन्हें फिजियोथेरेपी लैब में लेकर जाइए, मैं आती हूँ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है माहिन। अरे माँ बेटी भी तो लड़ लेती हैं। तुम अपने घर वापस आ जाओ। मैं कहाँ रह सकती हूँ अलीजा के बगैर। हाँ तो मैं कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ पे रह रही हूँ। वैसे भी शादी के बाद तो शौहर का घर अपना घर होता है ना, कहाँ दिल लगता है मायके में। लेकिन इसहाक भी कहाँ मनाने आया मुझे। देखो बेटा, मर्द की मोहब्बत को आजमाना नहीं चाहिए। मर्द में मोहब्बत कम और अना ज्यादा होती है, और अगर अना आड़े आ जाए तो बीवी की मोहब्बत कहाँ नजर आती है। बहरहाल मैंने इसहाक से बात की है, वो शाम को तुम्हें लेने आएगा। मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ घर आ जाना और पिछली बातों को मत दोहराना। ये तो आप कह रही हैं तो मैं आ रही हूँ, वरना मैं आपको बता रही हूँ मैं बहुत गुस्सा हूँ इसहाक पे। अब जो भी गिले शिकवे है ना, वो घर आके इसहाक से कर लेना। बस अब तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो। जैसे आप कहें। अल्लाह हाफिज। अरीशा, आखिर गुड़िया ने ऐसा क्या रिस्पांस दिया है जो तुम इतना उलझ रही हो? प्लीज बताओ मुझे। राशिद, आई कांट बिलीव इट। गुड़िया ट्रेडमिल पर भाग रही थी। ये कैसे मुमकिन है? वो थोड़ी देर चले तो थक के बैठ जाती है। ये नहीं हो सकता। राशिद, गुड़िया का मस्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब, उसका न्यूरॉन सिस्टम भी डिस्टर्ब। वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है। इट्स इम्पॉसिबल। हाँ मैं जानता हूं कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर क्या वजह है? तुम्हारा जहन क्या कहता है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई और पावर गुड़िया से ये सब करवा रही है। ऋषा प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं पहले बहुत परेशान हूं। मुझे भी तुमसे कुछ शेयर करना था। क्या बात है, बताओ मुझे। कल शम्स आया था घर में। कोई खास वजह उसके आने की? घर में फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया। मैंने क्या किया नजमा? क्यों सारे लोग मुझे इतनी अजीब नजरों से देखते हैं? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। सोचती कहीं और जाने का हूँ, चली कहीं और जाती हूँ, खुद को जख्मी कर लेती हूँ। रिजा, तुम्हें कैसा महसूस होता है? कुछ तो एहसास हुआ होगा तुम्हें अपने वजूद में किसी गैबी चीज का। पता नहीं नजमा, मुझे खुद समझ नहीं आता। जब कहीं पहुंच जाती हूँ, कुछ अजीब कर लेती हूँ, फिर मुझे इस तरह हो जाता है जैसे मैं अभी नींद से जागी हूँ। यूं लगता है जैसे मेरा जिस्म, मेरा दिमाग किसी और की ताबे है। नजमा, इस घर में ना, इस घर में कोई
कोई आसिफ है जो 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 सबको डरा रहे हैं। न जाने क्यों सब मुझसे खौफजदा है। मैं क्या करूं नजमा? तुम बस अपने घर जाओ, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और इस घर के लोगों के लिए भी। ज्यादा मत सोचो, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो सब कुछ सबा बीबी के साथ हो चुका है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हारा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन नजमा, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हम सब तुम्हें तुम्हारी बेहतरी के लिए वापस भेज रहे हैं। बस अब रोना बंद करो। मैं तुम्हारे कपड़े पैक कर रही हूँ, तुम अपनी बाकी की चीजें समेट लो। चलो उठो। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? रिजा के साथ वही सब कुछ क्यों हो रहा है जो सबा के साथ होता रहा है? क्या कोई गैबी ताकत फिर से इस घर पर अपना कब्जा जमा रही है?